के काम आना। अपने सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। रफ़ी साहब के चाहने वालों में कानपुर के रहने वाले एक कमिश्नर, टैक्स कमिश्नर जनाब अशोक श्रीवास्तव साहब, इन्होंने एक कहानी शेयर किया था। इनकी कहानी में पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि जब रफ़ी साहब अटावा गए थे एक प्रोग्राम करने के लिए, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने एक वाक़या और बताया। ये वाक़या मैं कहीं पहले भी बहुत पढ़ चुका हूँ, लेकिन उनसे गुफ्तगू करने के बाद फिर से वो वाक़या मेरे जहन के पर्दों पे उजागर हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से उस वाक़ये का जिक्र करूँ। अशोक जी ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग से जब रिकॉर्डिंग के बाद बाहर निकल रहे थे तो एक साहब उनके पास आए और उन्हें सलाम किया। रफ़ी साहब ने खुंदा पेशानी के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा परस्तार हूँ और मैंने आपकी एक तस्वीर बनाई है, मैं आर्टिस्ट हूँ। रफ़ी साहब बड़े खुश हुए, कह वाह वाह वाह, दिखाइए ज़रा तस्वीर कहाँ है। तो उन्होंने एक तस्वीर उनको दिखाई। ये पेंसिल आर्ट से स्केच किया हुआ एक खाका था जो रफ़ी साहब का था, जिसमें रफ़ी साहब बड़े ही खुंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा रहे थे। रफ़ी साहब को ये तस्वीर बड़ी पसंद आई और उन्होंने कहा कि आप ये जो काम करते हैं तो इससे आपकी आमदनी हो जाती है, इतने भर के आप अपने घर वालों को आराम से पाल सकें। तो उन्होंने कहा कि सर, बस मैं शौक़ में ये काम तो करता हूँ, लेकिन इससे मुझे आमदनी तो कुछ ख़ास होती नहीं है। तो मैं दरहक़ीक़त पैसों की तरफ से बहुत ही मजबूर हूँ, बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतनी जगह नहीं, इतने पैसे नहीं कि मैं कहीं पे अपनी छोटी मोटी दुकान खोल लूँ या एक छोटा सा स्टूडियो बना लूँ और वहाँ बैठ के अपना काम करूँ। इतना सुनना था कि रफ़ी साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे फला दिन आकर मिलिएगा। उन्होंने रफ़ी साहब ने कुछ रोज़ के बाद का उन्हें वक्त दे दिया, अपना कार्ड निकाल कर दिया। वो साहब रफ़ी साहब को सलाम करके उनके पैरों को छूकर चले गए। कुछ रोज़ के बाद जब वो आर्टिस्ट रफ़ी साहब के पास पहुंचे उनके दिए गए पते पे, तो रफ़ी साहब ने कहा कि आप कहीं पर कोई छोटी सी दुकान देखकर एक दुकान खरीद लीजिए और वहां बैठकर अपना काम शुरू कीजिए। ये थोड़े से पैसे हैं, ये पैसे आप रख लीजिए और आप अपने कारोबार की शुरुआत कीजिए, अपने इस काम की शुरुआत कीजिए। वो बेचारा आर्टिस्ट तो बिल्कुल रफ़ी साहब के सामने जैसे सरनीगू हो गया और उसने जब उस लिफाफ को खोल कर देखा तो देखा कि उसमें एक अच्छी खासी रकम मौजूद है और वो रकम इतनी ज़्यादा थी कि जो एक उस ज़माने में एक छोटी मोटी दुकान खोलने के लिए बहुत काफ़ी थी और थोड़े बहुत पेंटिंग के साथ जो सामान की ज़रूरत थी वो उसके लिए बहुत काफ़ी रकम थी। पेंटर की आंखों में आंसू आ गए। शुक्र के तौर पर रफ़ी साहब ने उसी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप काम शुरू करें और उसके बाद फिर मेरी एक तस्वीर बनाइएगा। और इस तरह से उन्होंने उस शख्स की, उस आर्टिस्ट की मदद की। इस तरह के वाक़यात रफ़ी साहब की ज़िंदगी में सैकड़ों की तादाद में हैं। कुछ तो पब्लिश हुए हैं, कुछ सुनाए गए हैं, कुछ सुने गए हैं, कुछ पढ़े गए हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है ना, जैसा कि मैंने कहा कि सैकड़ों में है। अब टाइम टू टाइम कभी कभी किसी शख्स से मुलाकात होती है, वो कोई कहानी बयान कर देता है, कहीं कोई कहानी बहुत पुराने मैगज़ीन में या किसी जगह पे या अखबार में कोई कहानी पढ़ने में आ जाती है। कहीं कोई बहुत पुराने इंसान शख्स होते हैं, अगर वो जिक्र निकलता है तो वो कोई कहानी बता देते हैं और मैं ऐसी ही चीज़ों को लेकर आपकी अमानत समझकर आपके सामने आता हूँ। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पोस्ट पे कभी कभी बड़े अजीब से कमेंट आते हैं। कुछ लोग तो इस बात का शक जाहिर करते हैं कि मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो मन घड़त होती हैं। हमारी पिछली पोस्ट पे भी एक साहब शशिकांत मजूमदार साहब, इन्होंने कुछ ऐसा ही कमेंट किया। इन्होंने कहा कि मैं चुन चुन के ऐसी कहानियाँ निकालता हूँ कि जिसका कोई गवाह नहीं होता, जिसकी कोई तारीख नहीं होती। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई गलत कहानी पेश कर रहा हूँ तो फिर ये आप लोगों का फ़र्ज़ बन जाता है कि मेरी उस कहानी को गलत साबित करें। हक़ाइक़ मेरे पास नहीं है तो हक़ाइक़ आपके पास होंगे, आप उनकी तलाश करें। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपके अंदर जानने का जज्बा होगा तो आपको मेरी पेश की हुई कहानियों का और छोर ज़रूर मिल जाएगा। हाँ,
अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन्हें मेरे पोस्ट पसंद नहीं आते या मेरी कहानियाँ गलत और झूठी लगती हैं वो हमारे वीडियो को ना देखा करें। इस तरह से उनका भी समय बचेगा और उनकी जो तल्ख बातें हैं उससे मेरी भी दिल आज़ारी नहीं होगी। क्या ख्याल है? बहरहाल इस कहानी को सुनने के बाद मिस्टर शशिकांत मजूमदार जी, अगर आप चाहें तो उनके कमेंट हमारे वीडियो पे आते हैं, आप उनसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। और मैंने तो साहब ऐसे तमाम लोगों से कह रखा है कि जो लोग किसी भी विषय के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो बिला झिझक मेरे नंबर पे कॉल कर लें। मैं हाजिर हूं ना आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। क्या ख्याल है? अब ऐसे लोगों को कौन समझाए कि रफ़ी साहब के नाम पे अगर कोई शख्स झूठ बोलता है या उनके नाम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है तो वो रफ़ी भक्त हो ही नहीं सकता, रफ़ी का शहदाई हो ही नहीं सकता। तो बस आज कोई गाना नहीं, कोई वीडियो नहीं, बस ये जिक्र था जो मैंने आपके सामने पेश किया। और अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ इस छोटे से वाक़े को मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।